श्री राधे। प्रणाम आप सभी को। आज सटतिला एकादशी व्रत। मित्रों, आज हम आपको एकादशी जो सटतिला एकादशी है उस कथा को आपको सुनाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये जितनी भी कथाएं हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को सुना रहे हैं। अर्जुन जी ने भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और कहा, प्रभु हम धन्य हो गए हैं। अब आप हमें आगे के जो व्रत हैं एकादशी को उनके बारे में हमें बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, मैं अब आपको जो माघ मास में कृष्ण पक्ष की जो सटतिला एकादशी है उसके बारे में बताऊंगा। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, आप हमें एक चीज बताइए कि जो ये मृत्यु लोक में बड़े बड़े पापी पाप कर्म करने वाले ब्रह्म हत्या जैसे पाप कर्म करते हैं, लोगों के सुखी होने से उनसे द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जिससे घनघोर नरक में उनका वास होता है, तो क्या वो ऐसा जप तप दान व्रत करे जिससे उनका कल्याण हो। इस बात को सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, आपने बहुत ही अच्छी बात हमसे पूछी है और बहुत ही गूढ़ रहस्य जानने की इच्छा जाहिर की, जिससे बहुत सारे लोगों का भला होगा और पाप कर्म से बच जाएंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। पुलस्त्य ऋषि जी ने दालभ्य ऋषि को बताया कि सर्वप्रथम जो है जो व्रत है एकादशी का, उस व्रत को हर किसी मनुष्य को धारण करना चाहिए और विधि विधान से काम क्रोध मद लोभ अहंकार इन सब को त्याग करके और अपनी इंद्रियों को वश में कर करके इस व्रत को धारण करना चाहिए। प्रातः स्नान करके दिन में निराहार रह करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। जब कभी पुष्य नक्षत्र हो रात्रि में जागरण करना चाहिए। जब कभी पुष्य नक्षत्र हो उस नक्षत्र में आपने जो गोबर के जो उपले बनते हैं उसमें कपास और तिल मिश्रित करके उन उपलों को बनाओ। और जब कभी ऐसा शुभ समय शुभ योग हो या गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, एकादशी द्वादशी, उस समय 108 हवन करें, जिससे जितने भी पापी या जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं उन सब का क्षय हो जाता है। जब कभी एकादशी के दिन मूल नक्षत्र पड़े उस दिन भी ये दिन बहुत महत्व रखता है। इस दिन जो भी आपसे दान पुण्य होता है उस कर्म को करिए और भक्ति भाव से भगवान के नामों का स्मरण करें। भगवान के नामों का स्मरण करें और भगवान को उस दिन प्रातः स्नान करके और भगवान को अर्घ्य देना है। उसमें कुछ सामग्री है, उन चीजों से अर्घ्य देना चाहिए। पेठा, नारियल, सुपारी और सीताफल, इनसे भगवान को अर्पण करें और भगवान को अर्घ्य दें। तदुपरांत उनकी स्तुति करें और कहें, हे जगदीश्वर, आप निराश्रयों को शरण देने वाले हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। और कहें, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें और यदि संभव हो ब्राह्मण को गौदान करें, तिल दान करें। कहा जाता है कि जितने तिल हम दान करते हैं, जितने दाने तिल के होते हैं, उतने सहस्त्रों वर्ष तक स्वर्ग का वास मिलता है। तिल का, इसको सटतिला कहते हैं। जितने तिल हम दान करते हैं, जितने दाने तिल के होते हैं, उतने सहस्त्रों वर्ष तक स्वर्ग का वास मिलता है। तिल का, इसको सटतिला कहते हैं। में 6 चीजें से ये जो है इसको सटतिला या खटतिला कहा जाता है। तिल का उबटन, तिलोदक करना और तिल का स्नान, तिल का हवन करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान, इन 6 चीजों से ही इसका नाम सटतिला है। इस प्रकार से जो भी मनुष्य करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे पुलस्त्य ऋषि जी दालभ्य ऋषि जी को कह रहे हैं कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जैसा प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा था। तब विष्णु भगवान ने नारद जी को जो कथा सुनाई उसको मैं आपसे बताता हूँ। विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, मैं आपको एक सत्य घटना और जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस कथा को मैं आपको बताऊंगा। एक बार मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत व्रत जप तप किया करती थी। एकादशी का व्रत तो वो करती ही थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह स्वर्ग के अधिकारी तो बन ही गई। लेकिन हमने सोचा कि अब इसने व्रत तो कर लिए हैं लेकिन इसने दान नहीं किया है, तो मैं स्वयं मृत्युलोक में जाकर के उससे भिक्षा मांग। और उसने कहा कि आपको भिक्षा में क्या चाहिए? तो हमने कहा कि हमें अन्नदान चाहिए। तो ब्राह्मणी ने अन्नदान न देकर मुझे एक
मिट्टी का पिंड बना करके मुझे दान कर दिया। उसी पिंड को लेकर के स्वर्ग लोक में चला गया। समय आने पर यहाँ की मृत्यु हुई और इसको स्वर्ग लोक में वास मिला। इसको उस मिट्टी का जो पिंड दिया था उसके प्रभाव से इसको एक आम का वृक्ष मिला और एक बहुत सुंदर घर मिला, लेकिन घर बिल्कुल खाली था। यह बात देख करके आपके बहुत व्रत किए हैं, तो ऐसा क्यों, मेरा घर खाली क्यों है? तो भगवान ने कहा कि आपने अन्नदान नहीं किया है। आप एक काम करना, जब आपको आपके पास जब देवलोक की जब स्त्रियां आपसे मिलने आएगी तो आप दरवाजा मत खोलना। आप उनसे कहना कि जब तक आप मुझे सटतिला एकादशी का कथा नहीं सुनाते हैं तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूं। और उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देवलोक की स्त्रियां उनसे मिलने आई तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और ब्राह्मणी ने कहा कि आप पहले हमें सटतिला एकादशी का व्रत की कथा, उसका महत्व बताइए। तब उन स्त्रियों में से किसी एक स्त्री ने सटतिला एकादशी की कथा उस ब्राह्मणी को सुनाई। तब जाके उसने दरवाजा खोला। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो उन देवलोक की स्त्रियों ने इस ब्राह्मणी को बिल्कुल सबसे अलग, बहुत सुंदर शरीर, रूपवान हो गई। फिर उसी ब्राह्मणी ने उस कथा के अनुसार वह व्रत किया और जिस सटतिला का व्रत किया और जिस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक में उसके घर में जिस चीज़ की उसको आवश्यकता थी वह सब परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार से पापों के तारण करने वाली ऐसी महान एकादशी सटतिला व्रत, इस व्रत को मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि सभी व्रतों में जो है उत्तम एकादशी का व्रत ही है। सभी व्रत अपना अपना प्रभाव है, अपना अपना महत्व है, लेकिन सभी व्रतों में एकादशी का महत्व विशेष है। और जो पापों को हरण करने वाली और धन धान्य को बढ़ाने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, मोक्ष को देने वाली ऐसी सटतिला एकादशी। जय श्री राधे। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे फिर इसी प्रकार की वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राधे। मित्रों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। प्रणाम।